ये मनलग्गी कर रहे हैं, कोई काम तो बचा नहीं है तो करेंगे क्या। उनके भविष्य को तय कर रहे हैं तेजस्वी यादव विधानसभा में। करें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के न दावेदार हैं और न प्रधानमंत्री बनेंगे। और कहाँ तो जदयू के उछल उछल के लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार नीतीश कुमार, अब उसकी चर्चा नहीं होती है। अब तो खाली विपक्षी एकता की बात करते हैं, और विपक्षी एकता में भी जिन लोगों के पास गए हैं कोई आश्वासन नहीं मिला है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता के मुहिम में लगे हुए हैं। लगातार विपक्षों को एकजुट करने में लगे हैं। तो है इसको देखते हुए 12 जून से विपक्षों की बिहार में बड़ी बैठक होनी है। यह बैठक 18 तारीख तक चलेगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बिहार में घटना घट रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेम रंजन जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मुहिम में लगे हुए हैं, 12 तारीख से बैठक करने जा रहे हैं, विपक्ष के नेता भी आएंगे, क्या कहिए? ये मनलग्गी कर रहे हैं, कोई काम तो बचा नहीं है तो करेंगे क्या। यहाँ दबाव बना हुआ है, उनको सरकार में कुछ चलता नहीं है, पूरी तरह से जो है से असहाय नजर आते हैं। तो कुछ तो मन लगाने के लिए करना है, तो उसी तरह से जो है से विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अब उनके भविष्य को तय कर रहे हैं तेजस्वी यादव विधानसभा में। करें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के न दावेदार हैं और न प्रधानमंत्री बनेंगे। और कहाँ तो जदयू के उछल उछल के लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार नीतीश कुमार, अब उसकी चर्चा नहीं होती है। अब तो खाली विपक्षी एकता की बात करते हैं, और विपक्षी एकता में भी जिन लोगों के पास गए हैं कोई आश्वासन नहीं मिला है। अब नवीन पटनायक ने आश्वासन नहीं दिया, वो तो गए मिल करके दूसरे दिन वो प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, ममता बनर्जी से जाकर के मिले, और ममता बनर्जी से सुब्रमण्यम स्वामी मिलकर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार ममता हो सकती है। केसीआर, उन्होंने कुछ नहीं कहा, केसीआर इनको किनारे लगा दिए। पवार साहब कई बार अपना जो है से इरादा बदल चुके हैं, केजरीवाल के पास 3 बार मिल चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो कोई आश्वासन तो मिल नहीं रहा है, उसके बावजूद कह रहे हैं मुख्य फ्रंट बनाएंगे। अरे थर्ड फ्रंट की तो बातें नहीं हो रही थी, मुख्य फ्रंट कहां से बन जाएगा। भाजपा मुक्त भारत को बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्य भारत बना रही है, भारत को सशक्त और मजबूत बनाने का काम कर रही है। आज जितना भारत का दुनिया के स्तर पर परचम लहरा रहा है, जिस प्रकार से उसकी उपलब्धियां बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसका सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा जो बढ़ा है, यह आज़ादी के बाद अपने आप में अद्वितीय और अभूतपूर्व है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारे देश हमारे प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री के इरादों के साथ, प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुरूप चलने के लिए लोग आतुर नजर आ रहे हैं। तब तो कह रहे हैं बाइडेन जैसा व्यक्ति जो कभी वीजा हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं देता था, वो कह रहे कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी, हमारे लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। आज तक कोई हमको जो नहीं पूछता था वो भी आपके कारण हमको सम्मान कर रहा है, फोन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज बॉस। पापुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं वो इनका पैर छू के अभिवादन करते हैं। ये कम बड़ा सम्मान है क्या। ब्रिटेन की महारानी और उनका खुद जो है से स्वागत दरवाजा खोल कर करके करती हैं। ऐसे तमाम देश हैं, ऐसे तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मोदी के आगे नतमस्तक हैं, मोदी के सम्मान में कई सारे कसीदे गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा सम्मान आज तक कभी सोचा नहीं गया था कि भारत का ये इतना बड़ा सम्मान दुनिया के अंदर में प्राप्त होगा, और मोदी जी के कारण ये संभव हो सका है। बिहार में 9 साल बेमिसाल को लेकर, बीजेपी के 9 साल बेमिसाल को लेकर जदयू सवाल खड़ा कर रही है, हवन कर रही है और कह रही है कि कोई काम 9 साल में बीजेपी ने नहीं किया है। शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर तमाम अनेक कार्य। कुएं का मेढक है जदयू,
उसको यही नजर आता है, पूरा समुद्र नजर आता है। जरा निकल करके वैश्विक स्तर पर देखे तो पता चलेगा। और देश के अंदर में जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देने का काम, यह असंभव काम को संभव मोदी जी ने किया है। 50 करोड़ लोगों को अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अगर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो है से खड़ी करने का, प्रत्येक परिवार 5 लाख प्रतिवर्ष देने का दुनिया का अपने आप में सबसे बड़ा स्वास्थ्य की योजना है। 48 करोड़ लोगों को जनधन के तहत खाता खुलवाना, 9 करोड़ 60 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि देना, 10.5 करोड़ घरों में मुफ्त में गैस का कनेक्शन देना, 19 लाख घरों के अंदर में जहां बिजलियां नहीं थी आजादी के बाद, उसको सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन देना। ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं जो मोदी के नेतृत्व में हुआ है, यह अभूतपूर्व और अद्वितीय हुआ है, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। कभी सोचा नहीं जा सकता था जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। प्रेमरंजन पटेल ने जमकर जदयू पर निशाना साधा है, तो वहीं तमाम विपक्षों को आड़े हाथ लिया। प्रेमरंजन पटेल का यह साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी के सामने तमाम लोग नतमस्तक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अभिवादन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार विकास कर रहे हैं, तो वही 9 साल में मिसाल को लेकर तमाम बातें करते। क्या कुछ कहते प्रेमरंजन पटेल? विपक्षीयता को लेकर आपने सुना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाले 24 में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनेगी। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।